I am Anup Chaudhary. Today I am going to discuss error analysis. Now, what is error analysis? उसको समझने से पहले, स्टार्ट करने से पहले एक बात कहनी जरूरी है. मेजरमेंट. Measurement is a process of comparison of a physical quantity with its unit. जब किसी हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, मापते हैं, हम उस फिजिकल क्वांटिटी को उसके यूनिट से कंपेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज करें आप मास मेजर करना चाहते हैं. आप चाहते हैं मार्केट से 5 kg शुगर खरीदने के लिए. तो बंदा करता क्या है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन आ गई है, उसकी बात हम बाद में करेंगे न्यूट्रलाइजर मोशन में. लेकिन अभी एक तराजू की बात करते हैं. एक पैन में, एक पलड़े में 5 kg का बाट रख देता है और दूसरे पलड़े में शुगर रखना स्टार्ट करता है. जब दोनों पलड़े बैलेंस हो जाते हैं तो हम कहते हैं जो शुगर का मास है वो बाट के मास के बराबर 5 kg है. मीन्स क्या हो गया इसका कि हम शुगर के मास को कंपेयर करते हैं बाट के मास से जो केजी में है. ठीक, केजी इज द यूनिट ऑफ मास मेजरमेंट. ठीक, मेजरमेंट के आई हैव 2 प्रोसेसेज. एक इज कॉल्ड, वन इज कॉल्ड डायरेक्ट मेजरमेंट. डायरेक्ट मेजरमेंट एंड अदर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेजरमेंट. इनडायरेक्ट मेजरमेंट. जो डायरेक्ट मेजरमेंट होता है, हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करना होता है उसकी यूनिट लेते हैं, अपने हाथ में लेते हैं, तराजू में लेते हैं या कहीं और लेते हैं. इस यूनिट से फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं. जैसे बोर्ड की लेंथ मेजर करनी हो तो मैं क्या करूंगा, एक मीटर स्केल लूंगा और बोर्ड की लेंथ को मीटर स्केल से मेजर कर लूंगा. तो यहां पे यूनिट मैंने खुद यूज की है, डायरेक्टली यूज की है. दूसरा केस है कि अगर सपोज करें सन की डिस्टेंस हमें मेजर करनी हो तो मैं कोई मीटर स्केल यूज करने नहीं जाऊंगा, कोई दूसरा मेथड यूज करूंगा. मुझे किसी पहाड़ी के पीक की, किसी माउंटेन की पीक की हाइट मेजर करनी हो तो भी मैं मीटर स्केल लेके नहीं जाऊंगा. इवन अगर मुझे कोई डिस्टेंस 10 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर बहुत छोटी डिस्टेंस है ये, अगर इसको मैं मेजर करना चाहूंगा तो भी मैं मीटर स्केल लेकर के मेजर नहीं करूंगा, सम अदर मेथड मैं यूज करूंगा. ठीक, मैं ये देखूंगा कि सन से लाइट कितनी देर में अर्थ तक आती है, जो कि नियर अबाउट 8 मिनट है, और उसको स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा. ठीक, इसको हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं. प्रॉब्लम इज दैट वन कि हम डायरेक्ट मेजरमेंट बहुत कम करते हैं. मैक्सिमम जो साइंटिफिक मेजरमेंट्स होते हैं वो इनडायरेक्ट ही होते हैं. ठीक, जब इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं उसमें कैलकुलेशन होती हैं, कैलकुलेटिव एरर आती हैं, और जिन पर हम इसको वर्कआउट करते हैं उनको मेजर करना पड़ता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसमें भी एरर आती है. तो जो फाइनल इनडायरेक्ट मेजरमेंट का रिजल्ट आता है उसमें भी एरर होती है. एरर एनालिसिस में बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी दैट थिंग ओनली. ठीक, नाउ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसकी हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले एक्यूरेसी. Accuracy. Accuracy of a measurement tells the closeness of the measurement to the actual value of the physical quantity. Accuracy मुझे ये बताता है कि जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, मेरे मेजरमेंट का रिजल्ट, मेरे मेजरमेंट का रिजल्ट उसके कितना पास है, उसके कितना पास है. ठीक, ये केवल क्लोजनेस बताता है. क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एक्यूरेसी. कुछ और नहीं बताता है. एक रफ एस्टिमेट देता हूं. ठीक, साइंटिफिक वे में इस एस्टिमेट को वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई इन प्रैक्टिस, बट सपोज करें 72 kg किसी पर्सन का वेट है, मास है उसका. आपसे मेजरमेंट करने के लिए कहा गया, एक ने मेजर किया 60 kg, ये पहला मेजरमेंट है. दूसरे पर्सन ने मेजर किया 65 kg, दूसरा है. तीसरे ने मेजर किया 70 kg, तीसरा.
इन तीनों मेजरमेंट में मेरे पास जो 70 केजी है वो 72 केजी के बहुत पास है, सबसे ज़्यादा पास है। तो सबसे ज़्यादा अक्यूरेट 70 केजी है, क्योंकि ये अक्यूरेट वैल्यू के बहुत पास है, सबसे ज़्यादा पास है, बहुत पास नहीं, सबसे ज़्यादा पास है। यानी ये कंपैरेटिव फिगर होती है। कंपैरेटिवली कौन सी फिगर, कौन सा मेजरमेंट सबसे ज़्यादा एक्चुअल वैल्यू के पास है। क्लियर? लेकिन इसमें हमें एक बात याद रखनी पड़ती है कि जब हम किसी मेजरमेंट को करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं, हम एरर कितनी कमिट कर सकते हैं। ठीक, तो ये जिस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर होता है। तो यहां पे हम लीस्ट काउंट की हम बात कर लें, लीस्ट काउंट के बराबर होता है। ठीक, ये मैक्सिमम जो होता है लीस्ट काउंट के बराबर हो सकता है या इससे कम होगा, जो एरर परमिसिबल एरर है। और अगर हमारे पास किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जिसको हम यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, एरर जो हम कमिट करते हैं उसके लीस्ट काउंट से ज्यादा होती है, तो हमसे सीधे ये कहा जाएगा, नो सर, यू आर नॉट एबल टू यूज दिस पर्टिकुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, देयरफॉर प्लीज लीव इट आउट। छोड़ दीजिए इसे, ये आपके बस के बाहर की बात, आप इसे नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो एरर कमिट कर रहे हैं वो लीस्ट काउंट से अधिक है। इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी which can be accurately measured by that instrument। ठीक, जैसे एक बात बता दें, मीटर स्केल की हम बात कर दें तो मीटर स्केल पे भाई कहीं जीरो लिखा रहता है, फिर इस प्रकार से कैलिब्रेशन उसका किया होता है, इस प्रकार से लाइनें ड्रॉ होती हैं। ठीक, ये 1 सेंटीमीटर जो सबसे छोटे वाली बात बता रहे हैं। तो उसमें जो है, जो सबसे कम वैल्यू का डिवीजन होता है जिसको हम इसकी सहायता से मेजर कर सकते हैं, वो 1 मिलीमीटर को होता है। ये मीटर स्केल की बात मैं कर रहा हूं, उसका एक पार्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक, तो जो मीटर स्केल है उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है। तो अगर हम मीटर स्केल का यूज करके किसी लेंथ को मेजर करते हैं तो हम मैक्सिमम एरर 1 मिलीमीटर का ही कमिट कर सकते हैं, चाहे वो लेंथ 10 सेंटीमीटर हो, चाहे वो लेंथ 10 किलोमीटर हो। अगर हमारे पास मीटर स्केल हम यूज कर रहे हैं तो उसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है, इससे ज़्यादा एरर कमिट नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये जो हमने मेजरमेंट किया था मास का, जिसमें मैंने कहा था कि 70 केजी ट्रू वैल्यू के सबसे ज़्यादा पास है, एक्चुअल वैल्यू के सबसे ज़्यादा पास है, इसलिए सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वो है। लेकिन उसमें भी एरर सच्चाई में 2 केजी का है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि जिस इंस्ट्रूमेंट से मैंने मेजर किया है उसका लीस्ट काउंट क्या है। अगर उसका लीस्ट काउंट 2 केजी तक है, मेरा ये सही रिजल्ट है। ठीक, विद इन परमिसिबल रेंज। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है, लीस्ट काउंट कम है उससे, तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन, ये मेरा मेजरमेंट टोटल गलत होगा। लेकिन एक्यूरेसी की बात हम यहां पे कर सकते हैं। ठीक, यहां पे मीटर स्केल का जो हमारे पास लीस्ट काउंट होता है, मीटर स्केल का लीस्ट काउंट, उसमें 1 मिलीमीटर का मिनिमम डिवीजन होता है, तो 1 mm होता है। अगर हम वर्नियर कैलिपर्स की बात करें, वर्नियर कैलिपर्स, तो इसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता है। और एक तीसरा स्क्रू गेज की बात करें तो इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मीटर स्केल की हम बात करें तो मीटर स्केल में हमने जो एरर की है 1 मिलीमीटर की परमिसिबल एरर है, इतनी मैं एरर कर सकता हूं। वर्नियर कैलिपर्स में 0.1 मिलीमीटर की एरर कर सकता हूं। मींस क्या हो गया कि इसमें स्क्रू गेज जिसमें 0.01 मिलीमीटर की एरर कर सकता हूं, उसमें सबसे कम एरर कमिट कर रहा हूं। किस वजह से? इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन ही ऐसा है। इंस्ट्रूमेंट के जो मिनिमम 1 डिवीजन की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा कम स्क्रू गेज में है, इसलिए लेंथ को मेजर करने में सबसे कम एरर मैं स्क्रू गेज में करूंगा और इसका रिजल्ट मोर एक्यूरेट होना चाहिए। मैं होना चाहिए वर्ड यूज कर रहा हूं, आगे देखेंगे मैंने इस वर्ड को क्यों होना चाहिए यूज किया है। ठीक, तो यहां पे स्क्रू गेज मेरे लिए बेस्ट होगा लेंथ को मेजर करने के लिए। लेकिन अगर सन से डिस्टेंस मेजर करनी होगी तो मैं स्क्रू गेज से नहीं मेजर करूंगा, मीटर स्केल से भी नहीं मेजर करूंगा। नाउ द सेकंड पॉइंट हियर, प्रिसीजन।
हम जनरली वर्ड यूज करते हैं, स्टेटमेंट यूज करते हैं कि ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है। मीन्स ये जो प्रिसीजन है ये इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है जिससे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। प्रिसीजन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट एक एग्जाम्पल उससे पहले देखें। मीटर स्केल, 1 मीटर स्केल हमारे पास है। मीटर स्केल ये 1 मिलीमीटर, 1 मीटर को ये 1000 पार्ट्स में डिवाइड करता है। हर एक पार्ट 1 मिलीमीटर का होता है। ठीक, हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स है। ये 1 मीटर को 10,000 पार्ट्स में डिवाइड करता है। हर एक पार्ट इसमें 1 मिलीमीटर का है, इसमें हर एक पार्ट, हर एक डिवीजन 0.1 मिलीमीटर का होगा। स्क्रू गेज 1 मीटर को 1,100,000 पार्ट्स में डिवाइड करता है। नॉर्मली इससे कम भी कर सकता है, डिपेंड करता है, लेकिन जो नॉर्मली लैब में हमें मिलते हैं वो यही मिलते हैं। वो 0.011 डिवीजन की वैल्यू होगी। और मिनिमम जो लेंथ मेजर कर सकते हैं किसी स्केल से, अभी मीटर स्केल की बात मैं कर रहा हूँ या लेंथ मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ, वो उसके लीस्ट काउंट के बराबर, 1 डिवीजन के बराबर जो लेंथ है वो मेजर कर सकता हूँ। इसका मतलब जो मिनिमम लेंथ मेजर कर सकता है स्क्रू गेज से सबसे कम कर सकता है 0.01। ठीक, इसमें एरर भी जो कमिट कर सकता हूँ, जो गलती कमिट कर सकता हूँ वो भी सबसे कम 0.01 मिलीमीटर की। इसका मतलब क्या हो गया, इससे रिजल्ट मुझे ज़्यादा एक्यूरेट मिलना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होगा वो सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे स्क्रू गेज प्रिसाइज होगा, दूसरे नंबर पे वर्नियर कैलिपर्स और तीसरे नंबर पे मीटर स्केल प्रिसाइज होगा, क्योंकि ये सबसे कम पार्ट में 1 मीटर लेंथ को डिवाइड करता है। ठीक, तो जब हम बात करते हैं प्रिसीजन की, तो प्रिसीजन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टेल्स डिग्री ऑफ रिजोल्यूशन, मतलब कौन कितनी अधिक पार्ट में सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो डिग्री ऑफ रिजोल्यूशन सबसे ज़्यादा रिजॉल्व ये करता है 1 लाख पार्ट में, 100,000 पार्ट में, तो इसका डिग्री ऑफ रिजोल्यूशन सबसे ज़्यादा होगा और ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होगा, इसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा। क्लियर? नाउ एक कंपेयर करते हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बीच में। ठीक, और प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को कंपेयर करें उससे पहले हम एक चीज़ और देख लें कि जब हम हर फिजिकल क्वांटिटी जिसको भी मेजर करना चाहें 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं मेजर कर सकते, तो मुझे उस फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू कहाँ से मिलती है, मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू कहाँ से मिलती है। मीन वैल्यू नाम से क्लियर है, हम क्या करते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। ठीक, ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, हर ऑब्जर्वेशन का एक रिजल्ट निकालते हैं और जो रिजल्ट आता है उसका मीन ले लेते हैं, इसी को हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। तो हम यहाँ पे एक बात कह दें, इससे पहले कंपेयर करें ट्रू और एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी is the mean or average value of a number of observations। ठीक, इसे हम जो रिप्रेजेंट करते हैं AM से करते हैं। M स्टैंड फॉर हेयर मीन, मीन वैल्यू ही ट्रू वैल्यू होती है। अक्सर बच्चे इसमें प्रॉब्लम में आते हैं। ठीक, इसे मैं रब कर रहा हूं। अब प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी की बात करूंगा। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट, ऑफ ए मेजरमेंट।
तो अगर मैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी की बात करूं तो पहली बात इसके कहेंगे डिग्री ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ए मेजरमेंट इज कॉल्ड प्रिसीजन. नंबर 2, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू. टू द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. ये जो डेफिनेशन हमने दिया था. ठीक. दूसरा, मोर प्रिसाइज मे बी मोर एक्यूरेट. ठीक. मोर एक्यूरेट ACCURAT may be less precise. ठीक. थर्ड, less precise may be more accurate. तीसरा इसमें लिखें लेस एक्यूरेट मे बी मोर प्रिसाइज. द सेम थिंग है यहां पे. मीनिंग इसका समझ लें. मीनिंग ये है, वैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है, क्लॉक वाला. 2 क्लॉक ए और बी है. ठीक. एक को हम 10 बजे के टाइम पे मिलाते हैं और दूसरे को 12 बजे. फिर हम देखते हैं अगले दिन 24 आवर्स बाद उनकी रीडिंग क्या है. एक 10 के अबाउट कुछ एरर देती है, 10:01 बताती है या 9:59 एंड सो ऑन. एंड सेकंड 12 नून के अबाउट इस शॉर्ट डेविएशन के साथ रिजल्ट देती है. हमसे पूछा जाता है इसमें से एक्यूरेट कौन सी है और प्रिसाइज कौन सी है. तो जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू या मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू की बात करते हैं, वो 2 तरीके से डिटरमिन होती हैं. अगर ट्रू वैल्यू मुझे नहीं पता है तो मैं क्या करता हूँ, जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती हैं उनका मीन ले लेता हूँ और फिर देखता हूँ इस मीन से, इसी को ट्रू वैल्यू मान करके इस ट्रू वैल्यू से मैं देखता हूँ डेविएशन कितना है. जिसका डेविएशन कम होता है वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है, जिसका डेविएशन ज़्यादा होता है लेस प्रिसाइज होता है. तो जब हमने दोनों वॉच को 10 बजे मिलाया था, लेकिन गलती से एक जगह पे 10 पे एक्यूरेटली मिलाया और एक जगह 12 बजा दिया. ठीक. तो ये देखा कि जो 12 बजे वाली घड़ी थी वो एक्यूरेट नहीं थी, क्योंकि दूसरे दिन जब सवेरे के 10 बज रहे थे तो एक पहली वाली घड़ी 10 के आसपास कुछ टाइम दे रही थी, दूसरी वाली 12 के आसपास कुछ टाइम दे रही थी. इसलिए जो 12 बजे टाइम दे रही थी वो एक्यूरेट नहीं थी. लेकिन जब हमने डेविएशन देखा, जो भी उनकी ऑब्जर्वेशन थी उनकी मीन लेकर के, तो 12 बजे वाले का डेविएशन कम आया, मीन्स वो ज़्यादा प्रिसाइज थी. ये एक एग्जाम्पल है, अगर हम इसे समझ के करें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. नाउ नेक्स्ट, एरर. Error. The difference in measured value and true or mean value of the physical quantity is called error. The difference in true or mean लिखने से द डिफरेंस इन मेजर्ड वैल्यू एंड
measured value and true or mean value of a physical quantity is called error। ठीक, मीन्स इसको हम अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ए हो, मेजर्ड वैल्यू ए आई है, मीन वैल्यू ए एम हो, तो ए माइनस ए एम इजकल टू एरर। मेजर्ड वैल्यू में से मीन वैल्यू को या ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें, जो डिफरेंस आता है साइन के साथ, प्लस या माइनस साइन के साथ, उसको हम एरर कहते हैं। ठीक, नाउ टाइप्स ऑफ एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स, एरर्स के टाइप्स की बात करूंगा। ठीक, मैं यहां पे कहूंगा डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ एरर। एरर के नेचर के बेसिस पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स। नंबर 1, सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर, ठीक, सिस्टमेटिक एरर में एरर टेंड्स टू लाई इन वन डायरेक्शन ओनली। मीन्स क्या है इसका कि जब एरर टेंड्स टू लाई इन वन डायरेक्शन ओनली, तो डेल्टा ए हमेशा जो एरर होगा या तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा निगेटिव होगा। मतलब क्या है इसका कि जो ट्रू वैल्यू है, ठीक, वो तो फिक्स है, जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा होगा। हमेशा हम ज़्यादा मेजर करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कम होगी, ज़्यादा मेजर करेंगे, ठीक, एक ही डायरेक्शन में होगी एरर, या हमेशा कम मेजर करेंगे। क्लियर? ठीक, ये जो सिस्टमेटिक एरर है इसके भी देयर आर 3 टाइप्स। सिस्टमेटिक एरर भी 3 तरह की होती हैं। किस बेसिस पे? उनके सोर्स के आधार पे, किसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई, वो भी 3 प्रकार की होती हैं। नंबर ए पार्ट, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक, ये जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, जो मेजरमेंट के लिए किसी स्केल का यूज करते हैं ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करें, तो स्केल को डेवलप करते समय जो एरर आ जाती है उसके डिजाइन में, ठीक, वो कह सकते हैं इम्परफेक्शन ऑफ डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक, अगर हमने डिजाइन ही गलत कर दिया, हमने क्या किया, मीटर स्केल को डेवलप किया, जो सबसे छोटा डिवीजन होता है 1 मिलीमीटर का, उसके लिए 2 लाइनें ही तो ड्रॉ करते हैं, और उस 2 लाइन के बीच का जो गैप है वो फिक्स होना चाहिए और 1 मिलीमीटर के बराबर होना चाहिए। मीन्स जो गैप है ये 0 है और ये पहला डिवीजन, ये दूसरा डिवीजन, ये जो होना चाहिए ये 1 मिलीमीटर का होना चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड स्केल था पहले से बना हुआ वो ऐसा था। मैंने जब दूसरा स्केल ड्रॉ किया तो इस लाइन को यहाँ ना ड्रॉ करके थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर दिया। तो सच्चाई में जो अब एक डिवीजन की वैल्यू होगी वो 1 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स एक्चुअली किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू अगर 1 मिलीमीटर हो, ये जो मेरा स्केल कैलिब्रेट किया हुआ है, ये लाइनों को ड्रॉ करने के प्रोसेस को कैलिब्रेशन कहते हैं, ये जो ड्रॉ किया हुआ है वो एक्चुअल लेंथ तो 1 मिलीमीटर की होगी, क्योंकि इसके कैलिब्रेशन में एक डिवीजन की बीच की डिस्टेंस 1 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो ये शो करेगा कि वो लाइन या वो फिजिकल क्वांटिटी 1 मिलीमीटर से कम है। ठीक, ये हमेशा कम दिखाएगा अपने कैलिब्रेशन की वजह से। इसका उल्टा भी हो सकता था जहाँ पे ये हमेशा ज़्यादा दिखाता। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर में रखते हैं। ठीक, इंस्ट्रूमेंट से ये रिलेटेड है, इम्परफेक्शन उसके डिजाइन में या उसके कैलिब्रेशन में जो एरर होती है उसकी वजह से आता है, इसलिए इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाता है। दूसरा बी पार्ट, इम्परफेक्शन इन
मेजरिंग टेक्निक और प्रोसीजर, टेक्निक और प्रोसीजर। भाई कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसे आते हैं जिनको बताया जाता है कि मेजरमेंट के समय इसका यूज कैसे करना है। ठीक, यूज प्रेस्क्राइब्ड होता है कि यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक, फॉर दैट थिंग इंस्ट्रक्शंस आर गिवन देयर, मेथड इज एक्सप्लेन्ड देयर। अब सपोज करिए किसी वजह से यूजर उन मेथड को यूज नहीं करता है, उसकी वजह से एरर आ जाती है, वो इस कैटेगरी में आएगी, इम्परफेक्शन इन मेजरिंग टेक्निक और प्रोसीजर। एक एग्जांपल लेते हैं, ये जो थर्मामीटर होता है ये वर्क करता है, जो ये बनाया गया है टोंग के नीचे, जीभ के नीचे, वहाँ से बनाया गया है कि अगर वहाँ पे आप रखेंगे तो ये बॉडी का टेम्परेचर बेस्ट एक्यूरेसी के साथ मेजर करेगा। ठीक, लेकिन एक बच्चा है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, वो हम क्या करते हैं, जब उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना होता है आर्म पिट के नीचे थर्मामीटर इंसर्ट कर देते हैं, फिर वहाँ से टेम्परेचर मेजर करते हैं। ऐसा करने से क्योंकि वो बेस्ट टोंग के नीचे से टेम्परेचर देगा और आर्म पिट पे रख रहा हो, तो जो टेम्परेचर आता है, जो मेजरमेंट आता है, वो हमेशा उससे एक्चुअल वैल्यू से कम होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। तो ये जो एरर आता है, इसको हमने जिस मेथड से उसका यूज करना था उसको फॉलो नहीं किया, नॉट विलिंगली, इट वाज, हमारी मजबूरी है ये, क्योंकि हम बच्चे की टोंग के नीचे रखेंगे तो वो रोएगा, वो वॉमिटिंग करेगा, और या हो सकता है कि वो फोर्स लगा दे और वो जो मरकरी वाला पार्ट है जो कि हमारे लिए पॉइजनस होता है वो उसके मुंह के अंदर चला जाए। ठीक, तो वहाँ हम यूज नहीं कर सकते इसको ऐसे। नंबर सी, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, ठीक, तो जो मेजरमेंट होता है, कोई ना कोई पर्सन उसको मेजर कर रहा होता है, उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा होता है, वो जो एरर कमिट करता है अपनी केयरलेसनेस की वजह से। ठीक, मेनली केयरलेसनेस है ऑफ द मेजरिंग पर्सन, जो पर्सन मेजर कर रहा होता है उसको हम पर्सनल एरर के अंदर रखते हैं। पर्सनल एरर जो हो सकता है, आप बायस्ड हो सकते हैं, आप रीडिंग लेते समय बायस्ड हो सकते हैं, आपको कोई भी स्केल दिया हुआ है, रीडिंग उसके जस्ट सामने खड़े होकर लेना चाहिए। आप घर में जो वॉल वॉच होती है उसका टाइम देखते हैं, फ्रंट से देखेंगे आप ज़्यादा एक्यूरेटली टाइम बता पाएंगे, साइड से देखेंगे टाइम मेजरमेंट में, ऑब्जर्वेशन में एरर आ जाएगी। तो जो हमारे पास पर्सनल एरर है, वो जो पर्सन मेजरमेंट को करता है उसकी एरर की वजह से आता है। ठीक, इंडिविजुअल बायस हो सकता है कि नहीं भाई साहब मैं तो इस प्रकार से रीडिंग लूँगा। ठीक, दूसरा, कहीं पे रीडिंग बीच में आती है तो हम उसको ध्यान नहीं देते, हम राउंड ऑफ कर देते हैं, वहाँ से भी एरर आ सकती है। इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से, जैसे हम ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल करते हैं, वहाँ हमसे कहा जाता है पैरेलैक्स दूर कर लो, हम नहीं दूर करते, ये हमारी प्रॉब्लम है। जो पर्सन एक्सपेरिमेंट को या मेजरमेंट को परफॉर्म कर रहा है, पर्सनल एरर में रखा जाता है। तो ये जो एरर हैं, टाइप्स ऑफ एरर में, सिस्टमेटिक एरर के ये देयर आर 3 टाइप्स। नाउ सेकंड, रैंडम एरर। रैंडम एरर, ठीक, इसको एक्सप्लेन करूं। एक बात यहां पे और समझ लीजिएगा सिस्टमेटिक एरर में, क्योंकि इसकी जो सोर्सेज हैं, ये एरर आती कहां से, उसके रीजन क्या है, सोर्सेज क्या है, हमें पता होता है, हम इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। किसके? सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसके सोर्सेज पता है। जो रैंडम एरर होता है, इसके सोर्सेज, पॉसिबल सोर्सेज हमें पता हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली किस सोर्स की वजह से एरर आ रही है वो हमें नहीं पता होता है। ठीक, तो रैंडम एरर, द एरर विच टेक्स प्लेस इन ए मेजरमेंट ड्यू टू रैंडम रीजन्स, ड्यू टू अनसर्टेन रीजन्स, ड्यू टू नॉट स्पेसिफाइड रीजन्स आर कॉल्ड रैंडम एरर्स। क्योंकि ये इसके सोर्स हमें एग्जैक्टली नहीं पता होते तो हम इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते, ये जितनी होती है उतनी ही आ जाती है, इसमें एफर्ट नहीं करते। ठीक, नंबर 3, लीस्ट काउंट एरर। ठीक, लीस्ट काउंट एरर,
अगर हमें क्या है, अभी हमने देखा था कि स्क्रू गेज से 0.01 मिलीमीटर की एरर परमिटेड थी कि इससे ज़्यादा हम एरर नहीं कर सकते, इसका लीस्ट काउंट के बराबर था। अब हमें कहीं पे चाहिए होगा कि 0.01 मीटर से ज़्यादा की एरर ना हो, तो जिस इंस्ट्रूमेंट को हमें चूज करना चाहिए वो स्क्रू गेज को चूज करना चाहिए, या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को चूज करना चाहिए जिसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर के बराबर हो। लेकिन गलती से हम इससे अधिक वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर का चूज कर लेते हैं, तो जो एरर आ रही है लीस्ट काउंट एरर कहलाएगी। एरर्स के टाइप्स इतने ही होते हैं। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स की हम बात करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स इज ए नॉट टाइप ऑफ एरर, हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट। जैसे आप अपनी हाइट मीटर में बता सकते हैं, 1.7 मीटर कह सकते हैं, आप 170 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, या इसको मिलीमीटर भी रिप्रेजेंट करते हैं, इससे आपकी हाइट नहीं चेंज होती। ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, मेथड है। तो ऐसे ही जब हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स, प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स, तो एरर को कितनी तरीके से हम रिप्रेजेंट करें, व्हाट एवर द डिफरेंट मेथड बाय विच वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट एन एरर, वी स्टडी इन दिस वन। ठीक, ये क्या चीज होती है ये देखेंगे। ठीक, हमारे पास एरर्स को 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, द डिफरेंस इन मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू और मीन वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। पहले इसकी डेफिनेशन हम लिख चुके हैं। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा, कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है, उसके एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा ए से शो करेंगे, इजकल टू ए इज द मेजर्ड वैल्यू, ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है, माइनस ए एम, ये मेरे पास मीन वैल्यू है। क्लियर? ठीक, जब हम मेजर्ड वैल्यू में से मीन वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई साहब जो डेल्टा ए आएगा इसमें यूनिट भी आएगी। एक बात ध्यान रखें, जब भी एरर दी हो, यूनिट भी दी हो, तो वो हमेशा एब्सोल्यूट एरर ही होती है। नंबर 2, रिलेटिव एरर। In this method, error is represented as fraction of true value. ठीक, रिलेटिव एरर RE लिख रहा हूं मैं, RE रिलेटिव एरर इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए एम। ठीक, फ्रैक्शन ऑफ द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। नाउ नंबर 3, परसेंटेज एरर। ठीक, in this method of representation of error is represented as percentage of its true value और mean value। ठीक, तो यहाँ पे परसेंटेज एरर को अगर हम शो करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे परसेंटेज एरर इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए एम। भाई साहब जब फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ए एम है तो एरर डेल्टा ए का है, तो 1 होगा तो कितना होगा, इतना हो जाएगा। इसी को रिलेटिव एरर करते हैं, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये परसेंटेज एरर, या इसको हम रिलेटिव एरर इंटू 100 इंटू परसेंटेज कह सकते हैं। यस फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल एंड कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। टिल देन, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।